जय माता दी दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हो? मैया रानी की कृपा से सब अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो कि अभी चल रहे हैं श्राद्ध, पितृपक्ष चल रहे हैं ना, तो श्राद्ध चल रहे हैं। तो आज है मेरी अम्मा का श्राद्ध, यानी कि मेरी दादी सास का। तो अब आप ये कहो कि दादी सास का श्राद्ध कौन करता है? तो फ्रेंड्स, मैं करती हूँ अपनी दादी सास का श्राद्ध। और क्यों करती हूँ ये भी मैं आपको बताती हूँ कि मेरी दादी सास जब ख़त्म हुई थी, उससे पहले जब वो सही थी ना, एकदम स्वस्थ थी, तभी से मुझसे कहती थी कि जब मैं मर जाऊँ ना तो मेरा श्राद्ध किया करना तू। तो हमारे ससुराल में श्राद्ध कम ही होता है, अमावस्या को ही निकालते हैं, तिथि के हिसाब से नहीं निकालते। पर मैं अपनी अम्मा का, यानी दादी सास का और दादा ससुर का, इन दोनों का तिथि के हिसाब से करती हूँ। तो जब मेरी अम्मा जिंदा थी तो दादा नहीं थे, दादा पहले ही चले गए थे। तो अम्मा ने बोला था कि तू दादा का भी श्राद्ध कर दिया कर, और मैं मर जाऊँ तब मेरा भी श्राद्ध करना। तो दादा तो 85 की एज पे चले गए थे और अम्मा हमारी 100 की होकर गई थी, पूरे 100 साल की होकर मरी थी। अभी 4-5 साल हुए हैं अम्मा को गए हुए। तो मैं अपनी अम्मा का श्राद्ध निकाल रही हूँ। आज मेरी अम्मा का श्राद्ध है, तो आप मेरी पूरी वीडियो देखना, स्किप मत करना बिल्कुल भी। और सारी विधि में दिखाऊंगी कैसे कैसे मैं अपनी अम्मा का श्राद्ध निकालती हूँ। तो बने रहिएगा आप मेरी वीडियो में। अभी मैं देखो नहा धो के रेडी हो गई हूँ, और आज थोड़ा जल्दी जग गई थी क्योंकि फिर श्राद्ध निकालना होता है तो काम भी मैं खुद ही करती हूँ सारा काम। झाड़ू पोछा करे, मेरे हस्बैंड ऑफिस गए थे, उनके लिए नाश्ता दिया, झाड़ू पोछा करके नहा धो के अपना थोड़ा रेडी हो गई हूँ। और अब मैं बनाती हूँ खाना, तो आपको दिखाती हूँ मैं खाने में क्या क्या बना रही हूँ। देखिए, मैं आ गई हूँ किचन में, और ये बनाया है मैंने हलवा अम्मा के लिए। अम्मा को ना आटे का हलवा पसंद था, तो मैंने सूजी और आटा मिक्स करके दूध में हलवा बनाया है। पानी की जगह दूध डाला है, और आप भी दूध वाला हलवा बना के देखिए, बहुत टेस्टी मावा जैसा लगता है। जितना भी इसमें पानी पड़ता है ना, उतना दूध डाल दो, बगैर पानी का बहुत टेस्टी हलवा बनता है। तो ये मैंने हलवा बनाया है अम्मा के लिए। और ये इमरती ला के रखी है, इमरती का भोग लगाऊंगी। और यहाँ पे देखिए मेरी बन रही है सब्जी, आपको दिखाती हूँ। मिक्स सब्जी बना रही हूँ। यहाँ पे मेरी मिक्स सब्जी बन रही है, और ये मैंने पूड़ियों के लिए आटा लगा के रख दिया है। तो ये मैं आज भोग में लगाने वाली हूँ अम्मा को। तो फ्रेंड्स देखियो, मैं खाना बनाऊंगी, पर जो भोग लगाएगा वो मेरा बेटा लगाएगा। मेरे हस्बैंड तो ऑफिस चले गए हैं, कहते ना कि लेडीज श्राद्ध नहीं निकालती हैं, ओनली खाना बना देती हैं। तो मेरे हस्बैंड तो ऑफिस गए हैं, तो बेटा है यहाँ पे। बेटा मेरा नहा लिया है, तो मैं बेटे के हाथ से ही पत्ते निकलवाऊंगी अम्मा के भोग के लिए। और वो बैसांदुर जो अग्यारी करते हैं ना, वो भी अपने बेटे के हाथ से ही कराऊंगी, उसको बताती रहूंगी। तो हम दोनों माँ बेटे मिलके करेंगे। तो आप देखना मैं कैसे कैसे करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरी सब्जी बनके रेडी हो चुकी है, और मैंने यहाँ पे ये थाली भी लगा दी है। अब अभी मैं पूरी बनाती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने इंडक्शन पे कढ़ाई चढ़ा दी है, और पूरी की तैयारी करती हूँ अभी। फ्रेंड्स, आप लोग बताना, आप लोग मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हो। और अभी मैं आपको एक बात और बताने वाली हूँ, आप लोग विश्वास नहीं करोगे, पर ये सच बात है जो मैं आपको भी बताने वाली हूँ। देखिए, अभी मैं पूरी बना रही हूँ। तो देखिए, मैं पूरी बना रही हूँ पीली सरसों के ऑयल में। अभी हलवा बनाया था मैंने देसी घी में, और पूड़ियाँ इसमें पीली सरसों का तेल है, इसमें बना रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी, एकदम ऐसी देसी घी जैसी ही पूड़ियाँ बनती हैं। इसमें भी आप लोग भी बना सकते हो, और ले सकते हो पीली सरसों का ऑयल भी।
मेरी रेडी हो चुकी हैं भोग के लिए और अभी हम भोग लगाएंगे। तो अभी मैं आपको बोल रही थी ना, आपको एक बात शेयर करनी है, आप लोग विश्वास नहीं करोगे पर फिर भी मैं आप लोगों के साथ बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप जैसे मैं बोल रही हूँ ना, मैं अपने दादा ससुर और अपनी अम्मा का श्राद्ध निकालती हूँ। तो अभी क्या है, जैसे कि जब भी श्राद्ध आते हैं ना, तो हर साल की ही बात है, वैसे ज़्यादा इतना याद भी नहीं रहता है ना पूरा। तो पहला जो मेरे दादा का श्राद्ध था, उसमें भी मुझे श्राद्ध से एक दिन पहले दादा सपने में दिखाई दिए थे। और जो अभी अब जो पितृपक्ष चल रहे हैं, उनके अभी 4-5 दिन पहले मुझे दादा और अम्मा दोनों ही सपने में दिखाई दिए थे। और अक्सर मुझे वो सपने में दिखते हैं बहुत ज़्यादा। और इस बार तो मुझे ऐसे दिखाई दिए जबकि मैं बहुत दिन से अपनी ससुराल भी नहीं गई हूँ और मैंने कुछ देखा भी नहीं है वहाँ पे खेतों पे जाके। तो खेतों पे जो उनके लिए ना एक नया वो ट्यूबवेल का वो बना हुआ है कमरा, तो उसमें वो रह रहे हैं दादा और अम्मा। और जबकि मैंने वो देखा नहीं है वो कमरा कहाँ बना है, पर वो मुझे पता है, सपने में दिखाई दिया है कि अम्मा दिखा के गई है कौन सी साइड में बना है, और दादा अम्मा उस अपने कमरे में रह रहे हैं वहाँ में। और ट्यूबवेल पे ही रहते थे हमारे दादा अम्मा। तो अम्मा दादा ने बोला है अम्मा से कि मुझे पानी चाहिए, तो अम्मा ने बोला है किसी और बच्चे को, जो वहाँ पे बच्चे बैठे थे ट्यूबवेल पे, कि दादा को पानी दे आओ। तो दादा बोल रहे हैं कि नहीं, मुझे कल्पना के हाथ से पानी चाहिए। तो देखो, सपने में आके दादा ने मुझसे पानी मांगा है श्राद्ध से पहले, और अम्मा खाना बना रही है, बोली खाना भी खिला के जाएगी और पानी भी पिलाएगी। तो फ्रेंड देखिए, ये बात सत्य है या नहीं है, ऐसा होता है नहीं होता, ये तो मुझे नहीं पता। पर हाँ, मुझे इतना ज़रूर पता है कि दादा ने सपने में आके मेरे हाथ से पानी मांगा है और मैंने उनको पानी दिया और उन्होंने पिया भी है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है, बहुत अच्छा लगा था। तो मैं सुबह जग के सोची, मैंने सोचा अरे यार, ये अभी तो पितृपक्ष आने वाले हैं, तो मुझे दादा अम्मा दोनों दिखाई दे गए। और कहीं ऐसा वो सोच रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि कल्पना हमारा श्राद्ध करना भूल जाए, तो एक बार हम उसको याद दिलाते हैं। मुझे याद दिलाने हर बार आते हैं दादा अम्मा। तो देखो, ये है मेरे दादा अम्मा का प्यार, मुझसे बहुत प्यार करते थे दोनों, बहुत ज़्यादा, दादा भी और अम्मा भी। देखिए, अभी मैं थाली रेडी कर रही हूँ भोग के लिए। तो अभी मैंने पूड़ियाँ रख ली हैं। ये पत्ते तो देखिए गाइस, हम ना तोरई के पत्ते पे निकालते हैं। ये मैंने थालियों में तोरई के पत्ते धुल के रख लिए हैं और उसके ऊपर पूड़ियाँ रख ली हैं। अब इस पे हलवा रख रही हूँ। देखिए, हलवा रख गया। और उसके बाद रखती हूँ ये सब्जी जो मैंने बनाई है अम्मा के लिए। और आज दादा ससुर का नहीं, मेरी दादी सास का श्राद्ध है। ये है। और देखो, ये रखती हूँ, ये इमरती का भोग लगाते हैं ना, बोलते हैं कि श्राद्ध में इसमें उड़द की दाल होती है, कि इमरती बहुत जरूरी होती है। अभी कल मैं लेने गई थी तो खत्म हो रही थी, थोड़ी ही थी उसके पास, तो इसलिए मैं थोड़ी ही ला पाई थी। गए थे मैडम जी, सुबह से ही बहुत लोग, कम से कम 40-50 लोग आ चुके हैं इमरती खरीदने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, थाली रेडी हो गई है मेरी, और अभी मैं थाली ले जाकर रखती हूँ पूजा रूम में। और अभी हम करेंगे बैसाखी जो करते हैं। तो देखो, मैंने ये गाय के गोबर की वो बना रखी है, गुलगुली बिल्कुल सी बना रखी है। इसको मैं गैस पर जला के ले जाऊंगी, उससे फिर अभी हम बैसाखी करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हम ये कर रहे हैं यहाँ पे बैसाखी।
देखिए फ्रेंड्स, ये बैसाखी ऐसे किया है हमने, और अभी ये वाले ना हम बाहर रखते दिए। देखिए अभी हम ये रखते हैं बाहर कौवों के लिए। बहुत धूप है बाहर, तो यही रख दे। हाँ हाँ, वो पानी का लोटा रखा ना, वो लोटा लिया, वो पानी डाल दिया, जल डाल दिया। देखिए ये कौवों के लिए रख दिए यहाँ पे, और इस प्रसाद को कौवे आके खाएंगे अभी। और यहाँ पे फिर हम अभी पानी डालते हैं, देते हैं। अभी भोग लगा चुके हैं हम, और अभी मैं अपने बेटे के लिए खाना निकालती हूँ। पहले भगवान जी को भोग लगा देती हूँ एक बार, और उसके बाद फिर अपने बेटे के लिए खाना निकालती हूँ। मेरी श्राद्ध की पूरी विधि संपन्न हो गई है, तो अभी हम खाना बनाते हैं। अभी मैंने भी कुछ भी नहीं खाया है, चाय भी नहीं पी है, और मेरे बेटे ने भी कुछ भी नहीं खाया है, क्योंकि हम जब तक भोग नहीं लगाते हैं श्राद्ध वाला तो खाते नहीं है, व्रत रखते हैं। अभी बेटे के लिए खाना बना देती हूँ, उसके बाद फिर मैं खाना खाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो पूरी देखना और बताना मेरी वीडियो कैसी लगी आपको, और लाइक कमेंट शेयर करना। और ये है हमारी श्राद्ध की, सिंपल तरीके से करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती, क्योंकि मेरी अम्मा भी बोल के गई थी तो बहुत ज़्यादा तामझाम मत फैलाए करना बेटा, पर मेरा सिंपल तरीके से श्राद्ध करना, पर कर दिया करना। तो वही अम्मा, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना, और मेरा भोग स्वीकार करना। जय माता दी, राधे राधे।